गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 12 क्लास 11th। देखिए आज हम पढ़ेंगे गाइस कि इसके प्लान क्या होते हैं, ऑक्टेंट क्या होते हैं। प्लान कितने होते हैं, एक्सिस क्या होती हैं। 3 एक्सिस होती हैं, प्लान 12 होते हैं गाइस, अभी बताएंगे डिटेल में। और ऑक्टेंट 8 होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, सबसे पहले ऑक्टेंट की बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ऑक्टेंट का मतलब होता है अष्टांश, यानी देखो 8 बनेंगे। 8 कैसे बनेंगे, ये देखिए हमारी वाई एक्सिस है, ये वाली, ये गई वाई एक्सिस ग्रीन कलर में, और जेड एक्सिस इसके ऊपर गई ब्लैक कलर में, ठीक है। और एक्स एक्सिस हमारी इधर आई, ठीक है। तो एक ये बन गया ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब 8वां हिस्सा या 8वां भाग। तो एक एक इसके नीचे 2, ठीक है। जब एक ही प्लान लगाने से, कौन सा प्लान लगाने से गाइस, ये वाला जो रेड कलर का प्लान है, देखिए रेड कलर का प्लान लगाने से कितने बनने हैं, 2 ऑक्टेंट बनने हैं। एक इधर बननी है, ठीक है गाइस। तो 2 एकम 2, फिर एक यहाँ लगाएंगे जब रेड कलर का, तो 2 दूनी 4, फिर एक रेड कलर का यहाँ लगाएंगे ऑक्टेंट, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर एक इधर लगाएंगे तो 2 चौक 8, तो 8 ऑक्टेंट हो गए। गाइस बात आती है प्लान की। प्लान कितने होते हैं देखिए, एक ऑक्टेंट में कितने प्लान बनना है, एक तो ग्रीन, ब्लैक और रेड, 3 प्लान काम में आ रहा है, ठीक है गाइस। अब इसके नीचे कितने प्लान है, 1 2, सॉरी नीचे नहीं, पहले ये साइड वाले ग्रीन, ब्लैक और रेड, कितने हो गए 3। अब देखिए 2 प्लान इसके नीचे बचे, एक ये वाला ग्रीन और ब्लैक, सही है। तो 3 और 2 कितने हो गए 5, ठीक है। ये देखिए अब गाइस ठीक इसके जस्ट सामने इधर, यहाँ साइड में नहीं ना, इधर साइड में, ठीक इसके सामने। अब देखिए गाइस यहाँ आ जाइए, ये लगा दिया हमने रेड कलर, फिर रेड वो लगा दिया प्लान, तो कितने होगा देखो, ब्लैक 1, ग्रीन 2 और रेड 3, तो 3 ऊपर और 2 नीचे, कितने होगा 5। तो 5 ही इधर और 5 ही इधर जस्ट इसके पीछे, तो कितना होगा 10। अब गाइस ये 2 और लगाने हैं हमें, क्योंकि ये प्लान हमने, ये वाला प्लान इधर की तरफ गिन लिया और ये प्लान इधर की तरफ गिन लिया, तो हम 2 प्लान ये और लगाएंगे। एक रेड यहाँ आ जाएगा, एक वाला देखो यहाँ, और एक रेड यहाँ आ जाएगा, तो कितना होगा ये 2 प्लान और, 10 दूनी 10 और 2 12, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस प्लान की और उसकी बात करते हैं हम। देखिए जब पॉइंट हमारा कहाँ होगा तो क्या स्थिति होगी। देखिए ये हमने एक गाइस प्रोजेक्ट बनाया है ऐसे टेम्परेरी, बस आपको समझाने के लिए। देखिए पॉइंट कब कहाँ होगा तो तब क्या क्या हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। देखिए गाइस, अगर ये पॉइंट है हमारा कोई P, सही है। अब ये पॉइंट अगर हमारा y एक्सिस पर है, ठीक है, ना ऊपर है ना नीचे है, यहाँ पर है, बिल्कुल इस पर लाइज कर दिया, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, लगा दिया हमने कोई पॉइंट, तो y के ही निर्देशांक लिखे जाएंगे गाइस, क्योंकि ये y अक्ष पर ही चला है, पॉजिटिव में या फिर इधर निगेटिव में मान लो, तो y पर। और बाकी क्या हो जाएंगे, z और x दोनों के वैल्यू कितने लिखे जाएंगे, कोऑर्डिनेट 0 लिखे जाएंगे, ठीक है गाइस। अब ये यहाँ पर ना होकर के थोड़ा ऊपर आ गया, कहाँ, जेड की तरफ, जेड की मतलब जेड के अनुदिश या उसके पैरेलल, तो ये कौन से प्लान में आ गया, जेड वाई में, ठीक है, जो हमने ये वाला प्लान लिखा, ठीक है। ये कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब ये गाइस इधर ना चल के, ऊपर ना चल के, ये कहाँ चला, साइड में, कहाँ, इधर जो हमारा एक्स है। तो अगर एक्स की तरफ चलेंगे तो हम, और जेड की तरफ हम बिल्कुल चले नहीं, बस ये यहाँ जो हमारा कोई कागज तल होगा, जैसे ये है गाइस, तो कहीं यहाँ पर है ना, तो ये जेड की तरफ है ना, जेड से नीचे को ना ऊपर को, ये सिर्फ इसकी सीध में, यानी इस वाले प्लान पर है। तो जब इस प्लान पर है तो जेड की वैल्यू 0 और एक्स वाई प्लान में हम इसका मान दिखाएंगे गाइस। कौन से एक्स वाई प्लान में, ये वाले प्लान में, मतलब ये यहाँ होगा कहीं, ये यहाँ भी, ये प्लान यहाँ तक है क्योंकि हम यहाँ से ड्रा करेंगे, तो यहाँ होगा, तो यहाँ पर जेड का मान क्या होगा 0, ठीक है गाइस। अब ये यहाँ ना होकर के कहाँ आ जाए, एक्स पॉजिटिव और कहाँ, जेड पॉजिटिव, कहाँ आ जाए यहाँ कहीं, ठीक है ना, तो इस अक्ष पर है ना इस अक्ष पर है,
इससे भी थोड़ी दूरी चला और इससे भी कहीं थोड़ी, इससे चलेंगे तो गाइस यहाँ से ओरिजिनल पॉइंट यहाँ होता है जहाँ हम मानते हैं 0,0, 3 पॉइंट लेते हैं इसमें क्योंकि 3 एक्सिस हैं। तो पहले एक्स पर चला कहीं है, तो एक्स पर चलने तो जेड का मान 0, फिर जेड की तरफ चला तो ये कहीं एक्स और जेड प्लेन में होगा, ठीक। वाई का मान यहाँ पर क्या होगा 0। जैसे अगर एक्स और जेड प्लेन में से कहीं दिखाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वाई का मान क्या होगा 0। अब बात देखो, हमने कंडीशन तीनों पढ़ ली, एक्सिस पे भी पढ़ ली, प्लेन पर भी पढ़ ली। प्लेन पर क्या होगी और एक्सिस पर क्या होगी। अब गाइज ना तो ये प्लेन पर है, कौन सा, ये वाला पॉइंट जो रेड कलर का स्टोन है, और ना तो ये एक्स पर है, ना वाई पर है, और ना जेड पर है। ये कहाँ है, कहीं स्पेस में है गाइज, यहाँ पर, ठीक है, जिससे कहते हैं हम ऑक्टेंट। देखिए गाइज ये है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये जेड गई, और ये तो ये कहीं यहाँ लटका हुआ है। तब इसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम तीनों के निर्देशांक लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स के भी, वाई के भी और जेड के भी। तब इसकी स्थिति हम बताएंगे कि कौन से। अब गाइस इसमें देखो 8 ऑक्टेंट होते हैं। अब 8 ऑक्टेंट के लिए हमने ये सारणी बनाई है, उसे आप ध्यान से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट ऑक्टेंट, इसके बाद सेकेंड, देखो अभी बताते हैं फर्स्ट सेकेंड कैसा होगा। देखिए गाइस, देखिए अब सारणी समझ लेते हैं। देखिए अगर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करेगा तो फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होते हैं, तीनों पॉजिटिव। देखो गाइस, एक्स ये पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ की बात हो रही है, इन तीनों के कहीं बीच में, सही है। तल पर नहीं, ना ही एक्सिस पर, कहीं आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड। सेकंड कौन सा होगा गाइस, देखिए सेकंड होगा, पहले माइनस लेंगे तो एक्स हमारा कहाँ है बताइए, एक्स हमारा पीछे की तरफ, तो एक्स ये और वाई क्या है हमारा पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव, तो इसके जस्ट बाद इसके पीछे का ऑक्टेंट, तो ये कहीं यहाँ पर होगा सेकंड में, तो ये सेकंड की पहचान हो गई कि एक्स माइनस का और बाकी दोनों पॉजिटिव के, वाई और जेड। फिर आगे देखिए तीसरा एक्स माइनस का, ठीक है गाइस, तो देखो एक्स माइनस का यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अभी यहीं चलते हैं। फिर वाई निगेटिव, तो अब वाई की तरफ का बात आती है, तो वाई का ये पॉजिटिव है तो ये कहाँ हो जाएगा इधर निगेटिव, तो बात यहाँ आ गई ये एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव, यानी इस क्वाड्रेंट की बात आ गई थर्ड की। तो थर्ड में क्या होगा हमारे, देखिए जेड पॉजिटिव होगा और एक्स निगेटिव हो गया और ये वाई पॉजिटिव, वाई निगेटिव हो गया, ठीक है। फिर आती है फोर्थ की बात, तो फोर्थ में क्या करेंगे, एक्स पॉजिटिव फिर यहीं आ गए और वाई निगेटिव, तो यहाँ की बात हो गई, मतलब ये वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव, तो फिर इसकी बात हो गई। तो 1 2 3 4, सही है, 4 हो गए। अब बात आती है 5 की, तो 5 में एक्स क्या है हमारा पॉजिटिव यानी इधर चलेंगे, नेक्स्ट वाई पॉजिटिव, फिर इधर चलेंगे, फिर जेड निगेटिव। अब देखो गाइड, जेड ऊपर पॉजिटिव है, नीचे की तरफ चलेंगे, तो ये किसकी बात चल रही है, इसकी और इसकी, ठीक है। तो ये देखो इसके सामने ये आया और ये आया, तो मतलब ये यहाँ लटका हुआ होगा, यहाँ ऊपर नहीं गाइस, यहाँ फिर पॉजिटिव माना जाएगा, यहाँ नीचे, क्योंकि जेड की तरफ निगेटिव यानी गहराई में जाएंगे, सही है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 5वां। फिर छठे में देखिए एक्स निगेटिव मतलब देखो हमारे हाथ के पीछे इसके जस्ट सामने एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, यानी यहाँ की बात चल रही है, ये वाला निगेटिव और ये वो पॉजिटिव, और फिर जेड निगेटिव गाइस, यानी इन दोनों की बात हो गई, वाई पॉजिटिव है और एक्स निगेटिव है और जेड निगेटिव, तो यहाँ आएंगे, ये 5वां हो गया गाइस, और ये इधर इसके साइड में छठा, फिर ऐसे 7वां और ये 8वां, ठीक है गाइस। हमने आपको समझा दिया कि पॉइंट कब कहाँ क्या होगा, ठीक है। अब इन पॉजिटिव निगेटिव चिन्हों का मतलब क्या होता है, द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी जो कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं, डिटरमाइंड या फिक्स्ड या शेड्यूल्ड, ठीक है, यानी वो निर्धारित करते हैं, शेड्यूल्ड या डिटरमाइन करते हैं, किसको डिटरमाइन करते हैं, इस पॉइंट को, है नी। तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन विच द पॉइंट विल बी प्रेजेंट, यानी
वो इस स्थिति को बताते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव चिन्ह के, ये जो हमारा पॉइंट है कि किस ऑक्टेंट में होगा या किस अष्टांश में होगा या किस अष्टक में होगा, मतलब कौन से 8वें भाग में होगा। इन पॉजिटिव निगेटिव चिन्हों का यही यूज है। इससे शॉर्ट ट्रिक हम समझा देंगे गाइड जब सवाल करेंगे। देखिए थोड़ा सा फिर भी हम डिटेल्स में समझा देते हैं, डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में। देखिए ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, ऑक्टेंट। ये भी हमारा ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट यानी फर्स्ट थर्ड ऑड नंबर, ओ फॉर ऑक्टेंट और ओ फॉर ऑड। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए ओ फॉर ऑक्टेंट, ओ फॉर ऑड, ओ फॉर ऑक्टेंट, ओ फॉर ऑड। देखिए गाइस जब इसमें तीनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा, सही है। p की घात 3 लिख देंगे, p3। फिर यहाँ पे देखिए N2p, ये बस शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से याद करने की, ऐसे वर्टिकली, यानी N2 यानी पहले दो निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमारा कौन से में पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, थर्ड में। ऐसे इसमें आ जाओ p²n, यानी पहले दो पॉजिटिव और लास्ट में निगेटिव है, तो कहाँ होगा, वो फिफ्थ में होगा। फिर इसमें गाइस तीनों ही निगेटिव, जब तीनों ही निगेटिव हैं तो कहाँ होगा, सेवेंथ में, n की घात 3, ठीक है। अब ये हमारा शॉर्ट तरीका देख लेते हैं हम कहाँ होगा, फिर बाकी वही है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 124, यानी पहले में तो पॉजिटिव आएगा, फिर वो पेयर से, पॉजिटिव के बाद क्या था, निगेटिव, तो पेयर से चलेंगे, क्या, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर पेयर बचता नहीं तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें पेयर से चलेंगे गाइस, P4 पहले पॉजिटिव आएगा, दोनों पेयर, फिर दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों निगेटिव। इसमें 4 का मतलब हो गया पहले 4 पॉजिटिव और फिर 4 निगेटिव। ये शॉर्ट ट्रिक है, बाकी आप अपनी तरफ से कोई शॉर्ट ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें किसी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करती है। ये टेबल जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज होती हैं साइन कॉस थीटा की, ऐसे ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।